सबको राम राम। आज जो है ना कई बातें करते हैं, थोड़ा समय लगेगा। एक तो कई बार कईयों के फ़ोन आ लिए कल से भी कौशल रोजगार पर स्टे हो गया है क्या। एक तो ये बात है। दूसरा भी कौन कौन फार्म अभी भी भर सकता है नहीं भर सकता, क्योंकि कल एक मन चला आने को था अगर हमें तो बताया नहीं आपने फान वो इसका फार्म भरने का। भाई फार्म भरने का कोई लेटर आज तक तो इशू होया नहीं, होया हो तो मैंने दे दो, मैं तो बता दूंगा। मेरे बताने की क्यों बाट देखो तुम अपना फार्म भर लेते, आज भर लो। अब भी कहूँ हो, अब भी फार्म ओपन है, जिसने भरना चाहता हो अब भी भरना लग रहे। एक ने तो कल भी भरया है, मेरे से पूछ के भरया रहे जी इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा। कल होगा वेरीफाई भी नहीं हो लिया, वेरीफाई भी होगा। दूसरा इस पर कोई भी भर सके है भाई फार्म, जिसने सरकार कहती हो। हमारा कोई रोल ना ही में ये सरकार तय लड़ना तम जानो, केस करना तम जानो। एक केस होया है CWP 8550 2022 मोहनलाल। यू मोहनलाल इस पर स्टे मांगे हर न्यू कहे भाई हम ना लाओ इसमें, भाई ला दो हमने तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं न्यू कहता ही ना मतलब भाई ला दो, सब ने ला दो भाई, रोजगार की सब ने जरूरत से, और इसने ज़रूर ला दो। क्योंकि इसने 2010 की भर्ती में भी मेन केस में था यो मोहनलाल वर्सेज CWP 25410। हालांकि वह भर्ती रद्द हुई, PTI के कारण रद्द हुई, सबको पता है। पर इस भाई का नंबर फिर भी नहीं आया, क्योंकि किस्मत भी तो कोई चीज़ हो ना। यो आज भी अनसेलेक्टेड है, 2010 में भी अनसेलेक्टेड था। ये भी इसने चाहा है भी ना कौशल में ला दो। भाई मैं तो यह रिक्वेस्ट करूँ सरकार तो कोई सुनता हो तो ये ना जरूर ला दो भाई। अरे इन्हें के सब बन ला दो भाई, रोजगार की तो सब ने जरूरत है। मैं तो किसी के खिलाफ नहीं ना, मैं यूँ कहता हुआ किसी नए को मत लाओ। अरे हमारे घर तक इतने खाली हो गए कि ला दो, किससे ला दो। एक बात और बताऊँ, डिप्लोमे पे कौशल रोजगार में भी केस हो लिया है। वह न्यू कहे हैं ITI खुद विभाग भी गया है, हालांकि केस नंबर मुझे भी नहीं मिला है अभी, लेकिन उन्होंने ये केस किया है गेस्ट को हटाओ, और जो कौशल में आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट पे डिप्लोमे को मान्य किया है इसको अमान्य करो। जब यो सर्विस रूल में नहीं लेते इसको सिर्फ ITI को मान्यता है, तो इनको कैसे लगा दिया कौशल में भी सिर्फ ITI को लाओ। यो केस हो लिया है। ये जो ये भाजा है ना कब ना ज्वाइनिंग दो कुरुक्षेत्र वाले, ये नए जो ये मोहनलाल वर्गे, ये उस बढ़िया ने जब बाई चांस डिप्लोमे का केस हार जाते हैं, रिव्यू नहीं बात बनती है, डिसीजन नहीं बदलता, तो फिर ये कोई भी नहीं लगना है। क्योंकि फिर तो एक तरह से इनमें और ज़्यादा पावर आ जाएगी ITI वाला में। ये फिर तो मतलब नहीं, फिर तो कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट पर चल लगी जो वहाँ का डिसीजन होगा रिव्यू का। मैं ये कहना चाहूँ हूँ उसमें मारे भी आ लिए ये जो पुराने प्रधान जी जिनने बड़े राज्य हुए थे भाई डिप्लोमा चला गया, उनके लिए भी कह रहा हूँ कौशल में भी नहीं कर पाओगे भाई। जैन्यू सोचते हो कि डिप्लोमे कौशल में ना, अगर रिव्यू में कौशल की नहीं बात बनती है तो गेस्ट का जाना तय है। हालांकि मैं किसी गेस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी कहूँ भाई एक पार्टी तुम भी बन जाओ अपनी, क्योंकि केस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नहीं तो इनके भी अपॉइंटमेंट लेटर पे लिख रखा है। और कौशल की भी कहूँ हूँ, कौशल में ये नहीं पता इनका चल लगी नहीं चल लगी, क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन केस जरूर हो लिया है। दूसरी बात, कल एक भाई ने बोला मैं तो इन्हें जानता नहीं, खैर को जानता हो जरूर बताइए। ये नंबर है 89 507 85 442, नाम नोमी में कुछ लिखना। ये नहीं बोला मैं शुरू से ऑडियो डालता है सर, कल पता ना कि तो एक ग्रुप में टकर गया। मैं बोला मैं शुरू से कहूँ था पुराने वालों को मत लगने दो, स्टे ले लो। भाई सटे तुम लेन तो लाग रहे हो। CWP 82 34 पर मिला है नाम तक री सटे मांगा था ना मिल रहा। ईबीओ मोहनलाल ने केस कराया है, सटे मांगा था कोई ना मिल रहा। बताइए क्या करें, तू मांग ले भाई, मैं भी कहूँ मत लगने देर। फिर बोला अगर दैया ना रूम तो ज्वाइनिंग कर ली। भाई दैया ना तो इतनी कौशल के चक्कर में मेरा तो आज तक एक्सपीरियंस भी वेरीफाई ना हो लिया है। अरे लगेंगे तो पक्की लग जाएंगे। कौशल कौशल की क्या नौकरी है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट से टट्टू नौकरी है। जब हमारा टेस्ट क्लियर हो रहा है, हमारा मेरिट मारा तो नहीं मैं लगेंगे। पुरानी का भाई मन तो शौक सा घना हस है भी को ना, जब किसी के न्यू पे हो अगर मैं पुरानी तीना पुरानी को या कौशल की भी कोई नौकरी है, मैं तो घनी ही बढ़िया मानता नहीं हूँ भाई। बाकी न्यू है जिसकी मजबूरी है, जिसने नज़दीक मिल जाए है भाई 15-20 किलोमीटर तक मिल जाए, वो चलो कर लो, कर सके है वो। लेकिन जिसने कौशल में सब ने 50 किलोमीटर दूर फेंकने लग रहे हैं, 21,000 रुपये में क्या कमा लेगा भाई 50 किलोमीटर दूर रोज जाकर। तो इसने घनी ही बढ़िया मत मानो। बाकी मैं खिलाफ भी नहीं हूँ किसी के भाई, जो पुराने लग गए लागो, नया लागो लग जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यू आदमी बाई नेम कमेंट करा था अगर दैया की तो ज्वाइनिंग होली,
भले मानस रोहतक में तो एक आदमी की ना होनी, सोनीपत में कुल 3 की हुई है, और किससे की ज्वाइनिंग हो रही, सोनीपत में 80 आदमी है रे, 77 बार बैठे हैं, तुमने को सबकी ज्वाइनिंग होली, सबकी होली, तुम्हारी क्यों ना होली भाई। रोहतक में जो एक की भी होली हो तो मैंने बता दिए, घने डिस्ट्रिक्ट पेंडिंग है। अभी ज्वाइनिंग थोड़ा की हुई है, किसी का पहला मैसेज आया, किसी का एक भी ना आया है, हमारा तो एक भी नहीं आया है पर मेरा तो, और मेरा तो एक्सपीरियंस है वेरीफाई ना हो लिया। हमने तो इतनी कड़ी ख्यास भी ना है कि इसमें कोड़ी भरूंगा मैं ना, कोई ख्यास नहीं भाई। अपना पक्की का है, पक्की का अगर केस में हमारी बात बन जा है तो उसकी सोचेंगे। हाँ ये बात करता हूँ मैंने बता दी भाई, कौशल के फार्म अभी भी भर सकते हैं, जिसका जी करता हो, जी का ब्यों तो वो भर दो। न्यू मत बाट देखियो कि दैया तब न बताओगा जब भरियो। एक मन चला कहा था कल, हमारे को बताया नहीं, छुपा कर रख गए, छुपाने का इब्बी कुछ ना भाई, इब्बी भरना लग रहे हैं फार्म, भर दे तू भी, और जिसका जी करे वो ही भर दो। और यो जो 85-442 ने को जानता हो तो नाम भी बताइयो। यो न्यू भी कहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट से हमारा कुछ ना होना, ना कुछ ना होना तो बैठ अपने करा भाई, केस करके देख लियो, और कर लो, डबल में कर लो, सुप्रीम कोर्ट में कर लो। एक वो है न्यू कहा आप तक होते सटे ना हो पीटीआई पे, भाई मैं तो इब्बी को हूँ, लेकिन पीटीआई पे स्टे सरकार ने कराया, कोई ना लाना चाहती उन्हें यार, टाले भी ले लो तुम। 6 केस कर लिए, 2-3 तक के तो मेरे दुर्भी रिकॉर्ड है ना, होता स्टे हो नहीं, लेकिन उसमें भी नहीं होना था। अगर एजी जाकर जवाब दे दे स्टे, उसमें भी नहीं होना था, लेकिन अब सरकार जवाब नहीं दी। कल का बताऊंगा, हरियाणा पुलिस का उदाहरण है, ये एजी ना जाकर पेश जवाब देगा तो स्टे क्यों को टूटेगा भाई, कोई ना टूटे उनका, अब लाग गई 6 जुलाई बता के कर ले, मैं तेने को उधर टूटेगा स्टे, लेकिन जब ये जवाब नहीं देंगे तो स्टे क्यों को टूटेगा। न्यू इसमें कहूँ था भाई स्टे नहीं लग सकता, लेकिन जब सरकार जवाब नहीं देगी तो भाई होगा, हम उसमें क्या कर सके हैं। तो अब आते हैं बात इस पे, केस पे भाई। इसका जो केस था मोहनलाल का, इसमें ऑर्डर पास हुआ है, ये बता देता हूँ पहला। तो इसमें काफ़ी साथियों को कन्फ्यूजन है कि भाई यो स्टे हो गया क्यों यार। अरिहंत गोयल एडवोकेट, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर रिलाइज अपॉन पेंडेंसी ऑफ CWP 69/19 ऑफ 2022 विच इज़ फिक्स्ड फॉर 2/6/2022। भाई जो इसका पिटिशनर का था वो 69/19 पे पेंडेंसी पर निर्भर है इसका केस सारा। नोटिस ऑफ मोशन है इसमें, सिर्फ कोई नहीं पूछता, ऐसे केसा नहीं है, पीछे बर्बाद है। टू बी हर्ड अलॉन्ग विद CWP 69/19। ये कई साथियों की होता 69/19 PTI का केस है। इंटरिम ऑर्डर इन द सेम टर्म्स एज पास्ड इन CWP 69/12। भाई जो CWP 69/19 में डिसीजन है, इंटरिम ऑर्डर है, वही इस पर लागू होगा। अब कई यहाँ कन्फ्यूजन है, 69/19 में सटे, 69/19 का भी दिखा देता हूँ, उस पर कोई स्टे नहीं है भाई। यो तो ऑर्डर था 5 तारीख का, उसमें देखिए यो केस है 69/19 सत्यवीर स्टेट ऑफ हरियाणा। इसके बाद देखो इसमें क्या है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन सुनना। लर्न को एडवोकेट जनरल हरियाणा हैज अपीयर्ड, एजी साहब पेश हुए थे, इन द मैटर टुडे वाइल रेफरिंग टू ऑर्डर डेटेड 8/3/2022 पास्ड इन CWP 3568। यो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का मामला था 3568। सबमिट्स दैट द मैटर इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। The competent authority it is submitted has been directed to look into the matter wide order dated 8/3/2022 while treating the said writ petition as a representation. It is stated that all aspects arising out of the said writ petition as well as in the present writ petition besides other attending circumstances shall be considered by the competent authority in a comprehensive manner and a decision taken therein एंड प्रोबेबली विद इन द नेक्स्ट 3 वीक। इसमें क्या कहा था जी साहब ने, मोटा मोटा बता दूँ भाई। यो एक काफ़ी बड़ा इशू है, हम इस पर जो है ना पूरी जो कम्पिटेंट अथॉरिटी वो इस पर कोई निर्णय लेगी। इसमें हमने थोड़ा टाइम दे दो, 3 हफ्ते का टाइम मांगा था इसमें, एट रिक्वेस्ट एडजंट टू 2/6। इसमें कोई ऑर्डर नहीं पास करा था। इसमें सिर्फ जी ने कहा था भाई जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी ये जो चैलेंज कर रहे हैं, ये जो 3568 वाले हैं, ये कह रहे थे भाई हमने इसके अंदर नहीं आना कौशल पर। भाई ये पॉलिसी मैटर है, इसमें सरकार की जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कोई निर्णय लेगी, इसलिए हमें 3 हफ्ते का टाइम दिया जाए। इसमें और कोई सटे नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसी में 2 तारीख का था, 2 तारीख नवीन ने न्यू कहा था भाई पार्ट 2 की जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी में बता दी सारा कौशल वाला मामला है। इसमें ना तो आर्ट एजुकेशन का केस था, यो ना आर्ट एजुकेशन का कोई संबंध नहीं था, ये सिर्फ कौशल की पॉलिसी पर केस था कि भाई इस प्रकार इन क्यों लो है इसके अंदर जो बतेरे जो एड हॉक पर इन पर कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम कर रहे हैं।
उस केस के साथ यो अटैच किया है, ये तो पीटीआई के साथ भी अटैच नहीं है। मुन्ला लाड़ा वो तो देख लियो, ये 69-19 में कर 69-19 में। अब मैं फाइनल पाता हूँ, 2-3 बातें हैं मोटी मोटी भाई। आर्ट एजुकेशन असिस्टेंट पे कोई स्टे नहीं है फिलहाल, कल तो हो जाओ कुछ। 69-19 केस पीटीआई का नहीं है। कौशल रोजगार में फार्म अब भी भरे जा रहे हैं, जिसके पास निर्धारित योग्यता है, जो भी मांगते हैं वो अपना फार्म भर सके है, किसी वीडियो की बात में ना रही हो। दूसरा, डिप्लोमे पे केस हो चुका है अभी, कौशल में भी गेस्ट पे भी। हालांकि डिटेल मेरे पास भी नहीं है, कोई पूछो तो, क्योंकि मैंने कोशिश करी थी, लेकिन वे जो बता नहीं रहे, वे कह रहे हैं भाई हम तो तारीख आओगी जब बताओगे। तारीख अभी उसकी कोई अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रोसीजर में समय लगता है। वो आजकल डॉक्यूमेंट जुटा रहे हैं, जो कौशल रोजगार में अभी ज्वाइन हुए हैं उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वे इकट्ठे करने लग रहे हैं। मेरे पास भी फ़ोन आया था कि जी दे दो, का देगा। मगर भाई मेरे पास, मेरा तो आया नहीं है, दूसरे का मैं कैसे दे सकूँ हूँ, जो दूसरे का पता ही नहीं लगता। हाँ, वो एक फरदुल्लाह ने बोला अगर आपने किसी के लेटर पर वीडियो ना बनाई, अरे मूर्ख आदमी, दूसरे के लेटर पर मैं कैसे वीडियो बना दूंगा, और कौन मना अपना देगा? या तो ऑथराइज हो, कह दे जियो मेरा लेटर है, इस पर आप बनाओ। ये दूसरे का कि तो वायरल हो रहा है, कि बताओ झूठा सच्चा, उस पर मैं कैसे बना दूंगा? और मैं कोई यूट्यूबर थोड़ा हूँ, मैं थारी वीडियो बनाने ही बैठा हूँ। हम तो अपने केस की बात करें, बस जो अपने हक की वह बात करें, जायज़ बात करें, जो सुनना चाहो उसके लिए बोल लूँ हूँ, जो ना सुनना चाहो चलो आगे न। किसने कहा है कि मेरी बात सुनो? कोई जरूरी नहीं भाई सुननी, अपना आगे रास्ता खुल रहा है। हाँ, जिसने स्टे लेना है कोर्ट खुली है, आड़ा स्टे होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, मैं तेन को चले जाओ भाई, थारा ब्यों तो ना 2 रुपये का, तो उड़ जाओ, अड़ के दरिया है, अड़ कौन पूछा है? और केस कर करके देखते लिया, और किसी ने करना और क्यों कर लो। हाँ, मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं है भाई, और ना वो है लागली बताऊँ हूँ, क्योंकि मैं इसका गणा है इच्छुक सुए नहीं, और सरकार भी गणा लाने का इच्छुक ना है। ये मैंने कौन से ना सरकार की भी नीत ना है, ये तो इन्हें ठीक से डमडमा करना था ना। तक कौशल का किसी के फार्म भरवाए, किसी के नहीं फार्म भरवाए, जिन अपनी मर्जी तो जुकर जी कराने भर दिया, गलत ठीक जो होया हो गया। किससे एक लेटर पोस्टा के सिवा कोई लेटर डीएससी का आया हो वो बता दो मैंने, अगर भाई यो लेटर हरी नहीं, इनके फार्म भरवाओ, या किस किस ने फार्म भरना है, कौन कौन योग्य हस्ती आया हो तो बता दो। मैंने तो पाया नहीं है भाई, पा जाता तो बता भी देते। हाँ, अब भी खुले हैं। अच्छा, ये सब तो ज़्यादा कौन फुदक रहे हैं? जिनके पास एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस वाले नहीं फुदक रहे, वे तो बेचारे पोलाइट हैं आज भी, वे तो अब भी अपना वेट कर रहे हैं भाई चलो। और मैं भी कहूँ भाई, एक्सपीरियंस वाले के सबके फार्म भरवाने चाहिए, और उसके बाद फ्रेशर के भी भरवाने चाहिए, मैं कति खिलाफ नहीं। और इसके बाद जिसका जितने नंबर बना है या जो इन योग्यता निर्धारित करे, उसके आधार पर भाई सब ने ला दो। रोजगार की जरूरत सब ने है, मैं क्लियर करूँ हूँ ना, तो मैं गेस्ट के खिलाफ हूँ ना एक नए कैंडिडेट के खिलाफ हूँ। हाँ, ही कुछ बेवकूफ़ों के खिलाफ बोलना पड़ा है, क्योंकि ये जब एक आदमी किसी भी तरीका ना मानना है तो वो तो फिर दूसरे तरीके से मनाना पड़ेगा भाई। ना तो श्री कृष्ण महाभारत की बात से कि युद्ध को ना होने देता, अगर ये चुपचाप मान जाते थे। कुछ आदमी ने कहा आप करड़ा बोलो हो, करड़ा ना बोलो तो मूर्खा ने कौन समझा दे भाई? राज्य बोल के तुम समझा के दिखा दो, इनके दिमाग में कमी है को समझ में इनकी आती नहीं राज्य रजा की बात है, दूसरी तरीका आ जाए है, फिर न्यू कहेंगे भैया तक न्यू बोल रहा है, न्यू बोल रहा ना बोला तो क्या कर रहे? मूर्ख आदमी हो तुम, केस करने लाग रहे, फिर स्टे क्या का मांगो हो? कोर्ट पर मांगो, सटे हमने थोड़ी देना है या किसी ग्रुप ने थोड़ी देना है, और ले लो स्टे, मैं तो राज्य हूँ, कर लो तुम, और सुप्रीम कोर्ट में ले चलो ये केस ने, मैं तो राज्य हूँ भाई, कति राज्य हूँ, इस केस ने सुप्रीम कोर्ट में ले चलो, और हमारा तो केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब कौशल वाला केस और उड़ चला जाता बढ़िया रहो है, तुम करते क्यों ना, ले क्यों ना जाते, पीछे लग गए भाई। हाँ, चवन्नी देनी नहीं, पीछे पोंगली उठा रहे हैं। अरे जो पिटिशनर हैं वो पीछे देने लग रहे हैं, अगले मेहनत करे थारे करते के जा। जब तुम पिटिशनर नहीं हो तो तुमने दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखो पैसे के जो पिटिशनर है वो पीछे देने लग रहा है भाई, अगला की उसमें निष्ठा है, वे देने लग रहे हैं। बताऊँ मैं क्या दिक्कत से? एक यो कल कहा था कि भाई रोड पर चलो, हंगामा करो, आंदोलन करो, कर लो भाई तुम। वे बेचारे पीछे तो कोर्ट में लड़ने लग रहे, तुम आंदोलन कर लो, दो तो तुम सो, एक आध दिन और जोड़ लो, तुम तो करो आंदोलन। हम तो आंदोलन का भी समर्थन करें, हर पीछे वाला का भी करें हैं भाई, वे दोनों अपनी लड़ाई लड़ो। पीछे वाली जो टीम है बिना पीछे सुप्रीम कोर्ट में कोई ना लड़ा जा भाई, मैं तो उनका समर्थन करूँ हूँ, क्योंकि वो जो पैसा इकट्ठा करें उसके कारण ही केस चल रहा है। बिना पीछे सुप्रीम कोर्ट में पूछ जा कौन है? या 1.5 लाख 1.5 लाख वाला मैटर ना हो, 1 लाख रुपये दिए वकील हो गया ना,
लंबे बनाए हूँ तो वकील लंबी। तो भाई मेन बात है, किसी का विरोध करे तो कुछ नहीं है, जो अपनी जिसकी जो समझ में उस हिसाब से लड़ रहा। आप लोगों का आंदोलन की लावा समझ में, आप आंदोलन कर लो, बता क्यों रोक रहे हो? तो आपने रोकन नहीं आओगे ना, न्यू कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे ख्याल में तो मैंने जितने जवाब देने थे दे चुके हैं। धन्यवाद। से हमारा कुछ ना होना, ना कुछ ना होना तो बैठ अपने घर भाई। जब तक बेरा है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं होना तो छोड़ो फिर इस चक्कर को। हाँ, दूसरी बात है, इसका मैं उस पर सर्च कर रहा था ट्रू कलर पर, मगर पता चल रही हो ये भाई यो लिखा है कुत्ते की फोटो ला रहा, बताइए बीबी ने क्यों कर ढूंढा भाई। पर चलो कोई भी है, आदमी तो कोई न को होएगा, कैंडिडेट भी होगा, मैंने भी नहीं कहता। हालांकि इसको कई ने जवाब भी दिया एक दो दूसरा। और यह सच है, जो दूसरा गड्ढे खोद देगा उसका खुद पड़ना तय होता है।